नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी हॉरर दुनिया चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी रोमांचक और हैरान कर देने वाली पिशाच की कहानी बताऊंगा जिसने एक गरीब लड़की को अमीर बना डाला, उसकी टूटी हुई किस्मत को वापस से चमका दिया। और फिर उस लड़की के साथ क्या किया, ये जानने के लिए आप सभी लोग प्लीज़ स्टोरी में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस स्टोरी में आप सभी के लिए भी एक बहुत ही बड़ी सी सीख है। और अगर आप सभी के पास भी कोई ऐसी ही रोमांचक और सच्ची घटनाएं हैं तो आप सभी लोग मुझे ज़रूर वो कहानी को इंस्टाग्राम पे या मेरे जीमेल आईडी creepykahani@gmail.com पे ज़रूर से शेयर करें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही रोमांचक और डरावनी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम रोहित है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूं। अपनी आगे की कहानी बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने परिवार में सिर्फ अकेला ही हूं। मेरा सारा खेत गांव के एक ज़मींदार के पास रेहन में रखा है। अपनी खेत ज़मीन को छुड़ाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, और सच कहूँ तो मुझे ना जाने किस रोग से मैं ग्रसित हो चुका हूँ कि इसका उपचार भी नहीं हो रहा। और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं कोई बड़े से हॉस्पिटल में जाके अपना उपचार करा सकूँ। मैं अक्सर उस टाइम सभी लोगों से अलग रहा करता था। और फिर एक दिन मेरे गांव के एक वैद्य जी ने कहा कि मुझे उत्तराखंड जाना चाहिए। वहाँ पर एक वैद्य जी हैं जो शायद से मेरे इस रोग का उपचार कर सकते हैं। वे साल में सिर्फ 21 दिन के लिए ही अपने गांव उत्तराखंड में आते हैं, बाकी के पूरे दिन वो हिमालय या ऐसे ही जगहों पर जाते हैं। और अब उनके आने का टाइम हो चुका है, इसलिए मुझे उत्तराखंड जाना चाहिए। मैं तुरंत ही उत्तराखंड के लिए निकल देता हूँ। और उत्तराखंड के उनके उस गांव में पहुंचने के बाद मुझे यह पता लगता है कि वो वैद्य जी, जिसे सब गुरुजी कह के बुलाते हैं, इस साल वो वहां नहीं आएंगे। मैं अपनी फूटी किस्मत पे वापस से रोया कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। मैं कुछ देर तक बैठकर अपने किस्मत को ही कोसता रहा। और फिर ना जाने मेरे मन में क्या हुआ, मैं अकेले ही काफ़ी दूर तक पैदल जाने लगा। और फिर मैं निकल जाता हूँ अपने पास के ही किसी एक पहाड़ की ओर। मुझे ऐसी जगहों पे घूमना काफ़ी अच्छा लगता था। मैंने एक पहाड़ चढ़ा और अब मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। साथ ही साथ यही सोच रहा था कि मेरा यहाँ तक आना व्यर्थ हो गया है कि तभी मैंने पहाड़ पर एक छोटे से काफ़ी टूटे पड़े हुए खंडहर को देखा। ना जाने क्यों मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गया और उस खंडहर की ओर आगे बढ़ने लगा। खंडहर पर पहुंचकर मैंने देखा कि वहाँ पर एक टूटा हुआ रूम है। वैसे तो वहाँ पे बहुत सारे रूम थे, लेकिन एक रूम जो टूटा हुआ था उसके उत्तर दिशा की दीवार की तरफ एक गुफा जैसा था। मैं उस गुफा के अंदर भी चला जाता हूँ और अंदर जाकर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि वो ऊपर से खंडहर तो बहुत छोटा था, लेकिन गुफा के अंदर ऐसा लग रहा था कि मानो इसका अंत ही नहीं है। यहाँ पर पूरा घना अंधेरा था। और फिर ना जाने क्यों मुझे ऐसा एहसास होता है कि यहाँ पे कोई है। मैं घबराते हुए पूछता हूँ कि क्या यहाँ कोई है? और फिर उस अंधेरे में से मुझे आवाज़ आता है कि अरे आखिर तुम आ ही गए इतने दिनों बाद। और उसकी आवाज़ सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और जल्दी से गुफा के ऊपर भागने लगा। अरे डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम बीमारी से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित हो। और इतना सुनकर मैं वहीं रुक गया। ना जाने क्यों मुझे उस आवाज़ में एक अपनी उम्मीद नज़र आ रही थी। फिर उसने कहना चालू किया कि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है और ना ही इस दुनिया में तुम्हारा कोई है। तुम घबराओ नहीं, अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्योंकि तुम एक नेक दिल इंसान हो। मैंने कहा कि आप कौन हैं, आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तो उसने कहा कि मैं इस गुफा का पिशाच हूँ, लेकिन डरो नहीं, मैं एक अच्छा पिशाच हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, उल्टा मैं तुम्हारी मदद ही करूँगा। मैंने कहा कि मदद? वो कैसे? उसने कहा कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा ताकत है। वो
कुछ भी मुझे दे सकता है, बस उसके बदले मुझे उसका एक काम करना पड़ेगा, बस उसके बदले उसे मेरा 2 काम करना पड़ेगा। मैंने कहा कि कौन सा काम? उसने कहा पहला काम तो ये है कि मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है, तुम मुझे पानी पिला दो और मेरा दूसरा काम कर दो। मैंने अपने पास पड़े हुए बॉटल जो मैं अपने साथ लाया था उसकी तरफ देते हुए कहा कि पानी, ये लो पी लो। उसने कहा कि मैं पानी नहीं पी सकता, यही तो मुझे दिया गया हुआ श्राप है। फिर मैंने कहा अच्छा आप मेरे सामने आ जाइए, मैं ही आपको पानी पिला देता हूँ। उसने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और वो मेरे सामने आ गया। उसके सामने आते ही मेरे तो मानो रोंगटे ही खड़े हो गए, मैं बेहोश सा होने लगा। उसके खाली ऐसा लग रहा था कि पूरे शरीर में काले काले बाल हैं और उसका सिर्फ सर है, बाकी नीचे एकदम सड़ा गला हुआ मांस लटक रहा है। उसने कहा कि घबराओ नहीं, मैं ऐसा ही दिखता हूँ, इसके लिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आ रहा था। फिर मैंने जैसे तैसे करके थोड़ा हिम्मत जुटाया और उसे पानी पिलाया। उसने कहा कि धन्यवाद, अब तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बस तुम मेरा दूसरा काम कर दो। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें पानी तो पिला दिया, अब दूसरा काम क्या है? उसने कहा कि इस गुफा के दाहिने साइड एक और छोटा सा गुफा है, उसके अंदर एक झरना बहता है जो बहुत ही छोटा है, वहां तक जाने का रास्ता काफी कठिन है, लेकिन मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा। हालांकि वहां तक जाने का रास्ता काफी चुनौतियों से भरा पड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, और वहां पहुंचकर तुम मुझे उस सुनहरे झरने का पानी पिला देना। मैंने कहा कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? उसने कहा कि मैंने अभी तो तुमको बताया कि मुझे पानी पीने का श्राप है। फिर मैंने कहा कि मैंने तुम्हें अभी पानी तो पिला दिया, फिर तुम्हें उस सुनहरे झरने का पानी ही क्यों पीना है? उसने कहा कि अगर उस झरने का पानी मैं पी लूं तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और एक नॉर्मल इंसान वापस से बन जाऊंगा। फिर मैंने कहा कि उस पानी को पीने के बाद क्या तुम अपने इस पिशाच योनि से बाहर आ जाओगे? उसने कहा कि हाँ बिल्कुल। फिर मैंने कहा कि क्या तुम्हारी शक्तियां भी चली जाएंगी? उसने कहा कि ये शक्तियां उसे लिए हुए ना जाने कितने साल हो गए हैं और इस सड़े गले शरीर से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, मैं भी एक आम जिंदगी जी पाऊंगा जो मेरे लिए इन शक्तियों से बढ़कर है। और फिर मुझे थोड़ा लालच आया, मैंने सोचा कि अगर मैं इसे उस सुनहरे झील का पानी आज ही पिला दूं तो ये मुझे कुछ आगे नहीं दे पाएगा, इसलिए इसको कुछ दिन तक लटका के रखता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा, लेकिन आज नहीं, मेरी कुछ इच्छाएं हैं जो तुम रोज पूरी करते रहो, और फिर जब मेरे पास सब कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हें अवश्य ही पानी पिला दूंगा। फिर न जाने क्यों वो थोड़ा मुस्कुराया और कहा कि अब हम दोस्त हैं और तुम्हारी मदद के लिए मैं ये शर्त को मंजूर करता हूँ। मैं बस ये टेस्ट करना चाहता था कि क्या इसमें वाकई शक्ति हैं, और मैंने इसी संदर्भ में उससे कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास क्यों करना चाहिए। उसने कहा कि ठीक है, आज के लिए तुम मांग लो जो भी तुम मांग सकते हो, कि मुझे इतने पैसे दे दो कि मैं पास में ही घर में किराए से रह सकूं और फिर मैं कल वापस से आऊँगा। उसने कहा कि जाओ, अब से जब भी तुम अपने जेब में हाथ डालोगे तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। फिर मैं बाहर जाने लगा और उसने कहा कि वापस ज़रूर आना दोस्त। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। बाहर निकलकर मैं तुरंत उत्साहित होकर अपने जेब में पैसे डाला, और ये क्या, मेरे जेब में से तो 500 नोट की गड्डी निकलने लगी। मेरे तो खुशी के नाते जैसे सांस ही नहीं थम रहे थे। मैं तुरंत पास वाले गांव में गया और किसी एक का घर ढूंढकर उन्हें पैसे दिए और मैंने कहा कि मुझे यहाँ कुछ दिन रुकने दो। मैंने उसे इतने पैसे दे दिए थे कि उसे कुछ सोचने का भी मौका नहीं मिला। उसने कहा कि जी बिल्कुल, मुझे खुशी के नाते तो नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने पूरी जिंदगी इतनी गरीबी में गुजारी और अब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसे गिन भी नहीं सकता। फिर 1-2 दिन बाद मैं वापस से उसी खंडहर में जाता हूँ और उसकी गुफा में वापस जाता हूँ। उसने कहा कि आ गए तुम। मैंने उसे वापस से पानी पिलाया और उसने कहा कि अब तुम्हें बताओ आज के लिए क्या चाहिए। उसने कहा कि उसकी ज़मीन गांव में एक ज़मींदार के पास है, उसे छुड़वा दो। फिर उसने गुफा में से थोड़ा मिट्टी लिया और उसके हाथ पर रख दिया और कहा कि जाओ ये मिट्टी उस ज़मींदार को टच करा देना, वो तुम्हारी ज़मीन तुरंत लौटा देगा। और मैं वापस से उत्तराखंड से अपने गांव की ओर निकल गया। मैं गांव पहुंचकर तुरंत उस ज़मींदार के घर जाता हूं और कागज़ की पुड़िया में से वो मिट्टी निकालकर अपने हाथ पे लगाता हूं।
वहाँ पहुँचते ही मैंने उनका पैर छूने के बहाने वो मिट्टी उनके पैर से लगा दिया, और मिट्टी लगाते ही जमींदार ने मुझे एक आशीर्वाद दिया, और पता नहीं क्यों मुझको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुआ। मेरे व्यवहार से वो इतना ज़्यादा खुशी हुआ कि उसने तुरंत यह कह दिया कि बेटा, मैंने तुम्हारी ज़मीन इतने सालों तक रखी है और अब मुझे इसकी कोई भी इच्छा नहीं है, तुम इसे ले जा सकते हो, और इसके बदले जो तुम्हारा पैसा है वो भी मत देना। मेरे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ये जमींदार जो सालों से मेरी ज़मीन को लेकर बैठा था, उसने अचानक से इतनी दया कैसे दिखा दी। और फिर 1 हफ्ते के बाद लिखा पढ़ी कर कर मेरी ज़मीन मुझे वापस मिल गई, और अब गांव में ये बात फैल गई कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा धन है, क्योंकि मैं जब जेब में हाथ डालता तो मेरे जेब से पैसे निकल जाते। मैंने सबको ये बात नहीं बताई, या कहूँगी किसी को बात नहीं बताई। मैंने कहा कि उत्तराखंड में मुझे बहुत ही अच्छी नौकरी मिली है, और फिर 7-8 दिन रुक कर मैं वापस से उत्तराखंड की ओर निकल जाता हूँ। और वहाँ पहुँचकर मैं सोचा कि अब तो मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत ज़मीन सब कुछ। और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं उस पिशाच से आज के लिए कहता हूँ कि मुझे रोग से मुक्ति दे दे। और फिर मैं उस पिशाच के पास पहुँचता हूँ तो वो कहता है कि अब तो तुम्हारी मैंने ये भी इच्छा पूरी कर दी, अब तो मुझे उस सुनहरे झील का पानी पिला दो। मैंने कहा कि अरे अरे रुक जाओ, अभी मेरी सारी इच्छा तो नहीं पूरी हुई। तो उसने कहा अब क्या बाकी है। मैंने कहा मुझे मेरे रोग से मुक्ति दिला दो। और सच कहूँ तो इस बार वो काफ़ी रूठा हुआ लग रहा था और काफ़ी निराश भी था, क्योंकि उसको इतने दिन तक मैंने ऐसे ही अपना इच्छा पूरा करवाया और उसके बदले उसे उस सुनहरे झील का पानी नहीं पीने दिया। उसने कहा कि ठीक है, अच्छा, गुफा से बाहर निकलते ही तुम पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाओगे। फिर मैंने उसे वापस से बोतल का पानी पिलाया और गुफा के बाहर आया। गुफा के बाहर आते ही मेरे शरीर से ऐसा लग रहा था कि मेरा जो रोग था उससे मुझे मुक्ति मिल गई है। मैं काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त महसूस कर रहा था, और अब जो मेरे स्किन में सब कुछ था वो भी काफ़ी हद तक कम हुआ था। और फिर उसी दिन रात में जब मैं सोता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा था, और अगले दिन जब सुबह होती है तो मैं अपने आप को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता हूँ। मेरी स्किन अब पूरी तरीके से अच्छी हो गई थी, साथ ही साथ मुझे अंदर से किसी भी तरीके की कोई बीमारी महसूस नहीं हो रही। मैं ऐसा लग रहा था कि अब मैं वापस से 10 साल पहले आ गया हूँ। मेरे अंदर उतनी ही फुर्ती और ताकत महसूस हो रही थी। और फिर मैं फाइनली उस पिशाच के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि तुमने मेरी सारी इच्छा पूरी कर दी, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। तुमने मुझे वो ज़िंदगी दी, इसलिए आज मैं तुम्हें उस सुनहरे झील का पानी दूंगा। वो पिशाच काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत उत्साहित होकर कहता है कि हाँ चलो जल्दी से, विलम्ब ना करो। और उसने मुझे जादू से एक तलवार दिया। मैं कहा ये मुझे तलवार क्यों दे रहे हो। उसने कहा कि गुफा में अंदर जाते हुए कुछ शैतान रहेंगे जो तुम पर हमला करेंगे, ये तलवार तुम्हारी रक्षा करेगा। मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मुझे अंदर नहीं जाना। तब वो पिशाच गुस्से में बोला कि उसने मेरी सारी इच्छा पूरी की और अब उसे ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो कुछ भी उसने दिया है वो सब वो ले भी सकता है। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे आगे रहूँगा, इसलिए 90% तक जो भी तुमको खतरा आएगा वो सब संभाल लेगा। फिर मैंने सोचा कि मेरी इतनी अच्छी ज़िंदगी है तो मैं इसकी मदद कर ही देता हूँ, वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है तो ये मेरी रक्षा तो कर ही लेगा। फिर हम दोनों ही उस सुरंग के अंदर जाने लगते हैं। सुरंग में काफ़ी ज़्यादा भूत प्रेत थे। कुछ तो उस पिशाच को देखकर ही भाग गए और कुछ ने मेरा हाथ पकड़ना चाहा। जैसे ही वो मेरा हाथ पकड़ रहे थे वो पिशाच मेरे पास आ जाता और उन्हें डरा देता। कुछ भूत उस पिशाच के मेरे पास आने से ही भाग जाते थे, जबकि कुछ उससे लड़ाई करते और वो उन्हें मारकर भगा देता, और कुछ भूत ऐसे थे जिसे मैं अपनी तलवार से मार देता। फाइनली हम सभी लोग उन सभी भूतों या चुड़ैलों से लड़ते हुए उस झरने के पास पहुंचते हैं, और उस झरने को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके अंदर से मानो किसी सोने का पानी बह रहा है, इतना ज़्यादा चमकीला था। मैंने उस पिशाच से पूछा कि क्या यही वो पानी है। उसने कहा कि हाँ हाँ, पास में पड़े उस चांदी के बर्तन से एक कटोरी भरकर मुझे वो अपने हाथ से पिला दे।
मैं वो कटोरी पकड़ने ही वाला था कि एक भूत उड़ते हुए आता है और मुझे धक्का देकर घसीटते हुए वापस बाहर लेके जाने लगता है। इतने में वो पिशाच काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उस भूत के पास पहुंचता है और उसके पेट में एक खंजर डाल देता है। उस खंजर के उसको छूते ही वो भूत दर्द के कारण कराहने लगा और गायब हो जाता है और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। उसने कहा कि जल्दी जल्दी करिए, विलम्ब ना करिए। फिर मैंने एक कटोरी से उस झील का पानी लिया और उसे पिला दिया। पानी पीते ही वो काफ़ी ज़्यादा विचित्र तरीके से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर तो मैं घबरा गया। मैंने कहा कि तुम इतना ज़्यादा हंस क्यों रहे हो, लेकिन उसकी हंसी और खुशी रुक ही नहीं रही थी। फिर उसने कहा कि मुझे तो तुम्हारे ऊपर हंसी आ रही है। मैंने कहा मेरे ऊपर क्यों? फिर उसने कहा कि जरा अपने पैरों को देखो। मैंने अपनी पैर को देखा तो ऐसा लग रहा था कि मेरा स्किन जल कर नीचे टपक रहा है और अब मुझे काफ़ी ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगी। और फिर मैंने उस पिशाच की ओर देखा तो वो अब उस कटे फटे शरीर से एक अच्छा भरा पूरा इंसान बनते जा रहा था और देखते ही देखते वो एक पूरी तरीके से इंसान बन गया और भागते ही गुफा के बाहर निकल गया। और अब पता नहीं क्यों मुझे काफ़ी ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगी और जैसे ही मैंने अपने शरीर को देखा तो ये देखकर तो मैं एकदम स्तब्ध रह गया। मैंने देखा कि मेरा शरीर अब उस पिशाच की तरह ही बनता जा रहा है और फिर मैं रोने लगा वहीं पर। और कुछ क्षण बाद वहाँ पर वही भूत आया और कहने लगा कि हम तेरी मदद करना चाहते थे, तुझे इस गुफा से बाहर कर रहे थे। ये एक पिशाच था, इसे श्राप था कि ये हमेशा इस गुफा में पिशाच बनकर ही रहेगा। फिर इसके काफ़ी ज़्यादा क्षमा मांगने के बाद इसे उस मुनि ने वापस से एक वरदान दिया कि जो कोई भी उसे इस सुनहरे झील का पानी पिलाएगा तो वो उसकी जगह ले लेगा और जो उसे पानी पिलाएगा वो इसकी तरह ही एक पिशाच बन जाएगा। फिर मैंने गुस्से में कहा कि ये चीज़ तुम मुझे बता नहीं सकते थे। उसने कहा कि हम इस सुनहरे झील के पहरेदार हैं, हमें मारा नहीं जा सकता। लेकिन उस पिशाच ने अपनी शक्तियों से हमारा मुंह बंद करके रखा था। हमारा मुंह बंद था, इसके लिए हम तुम्हें उठा के इस गुफा से बाहर करना चाहते थे, लेकिन उस पिशाच की शक्ति के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। और उस भूत ने कहा कि तुम भी लालच में फंस गए हो, अब तुम भी उसी की तरह एक पिशाच हो। और इतना सब सुनकर वो वापस से वहाँ से गायब हो गया और मैं उस सुरंग से बाहर निकलकर गुफा में आ गया। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना बाहर जाऊँ। तो जैसे ही मैं उस खंडहर के गुफा के बाहर जाने लगा, प्रकाश पड़ते ही इतनी तेज़ी से मुझे दर्द हुआ कि मैंने कभी उस दर्द की कल्पना भी नहीं की थी। और अब मैं समझ गया था कि ये पिशाच यहीं पर कैद क्यों है, क्योंकि ये प्रकाश में जा ही नहीं सकता। और अब उसकी जगह मैंने ले लिया है। फिर मैंने देखा कि वो बाहर खड़ा था और उसने कहा कि तुम लालच में फंस गए थे। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा। मैं भी कामना करूँगा कि तुम्हें जल्द ही कोई तुम्हारे जैसा इंसान मिल जाए जो लालच में फंस के तुम्हें इस पिशाच योनि से मुक्ति दिला दे। इतना कहकर वो उस गुफा से बाहर चला गया और समय बीतता गया, या यूँ कहूँ कि महीने दर महीने, साल दर साल बीतते गए। और अब मैं तन्हा अकेला उस गुफा में ही हूँ कि तभी मुझे वापस से आवाज़ आती है कि क्या कोई यहाँ है।